Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कल जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी बम फेंका और उसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। और उसके टारगेट थे कांग्रेस के और इसके गृह मंत्री अनिल देशमुख, सरकार के गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख। तो अब आगे क्या होने वाला है? सबसे पहले तो ये देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष के कार्ड्स, ये नाना पाटोले के कार्ड्स हैं। इन्हें ये जून तक के लिए है रीडिंग। इनका समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता नाना पाटोले का। ये कार्ड्स हैं अनिल देशमुख के लिए। वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं इस समय? तो वो अब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं कि कैसे अपने आप को सेव करूं। अब इसके लिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान वगैरह से बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ, लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से इस्तीफा देंगे। वो खुद होके शायद इस्तीफा नहीं देंगे। फिर परमबीर सिंह, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, ये उनके लिए कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे जिस तरह का ये कार्ड आया है ना, उन्होंने ऑलरेडी ये बम फोड़ दिया है, लेकिन ये एक और कार्ड आया है। सो ये कार्ड साफ साफ शो करता है कि ये चिट्ठी बम उनका पहला बम नहीं है। आगे चल के वो और भी कोई बड़ा बम फोड़ सकते हैं। अब ये कार्ड जिस तरह का कार्ड है, तो ये बम जो फोड़ेंगे आने वाला, वो किसी यंग व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको मेरी सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड मालूम होगी, प्रेडिक्शन देखी होगी, मैंने बोला था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये 2020 में कुछ होगा या नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा, जो भी होगा 2021 में होगा। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े लोगों का नाम 2021 में ही बाहर आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे वो एसएसआर केस में भी कोई बड़ा खुलासा कर दें। फिर उद्धव ठाकरे साहब इस समय वो यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये मैटर नॉर्मल हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाला जाए कि चलो अनिल देशमुख जी, आप रिज़ाइन करो, आपके बदले कांग्रेस का कोई दूसरा व्यक्ति या आप ही का कोई व्यक्ति को मैं बिठा देता हूँ, लेकिन अभी आप रिज़ाइन कर दो। इस तरीके का कुछ इन्हें कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, क्योंकि ही वांट टू कंटिन्यू और ही विल कंसल्ट शरद पवार जी सर्टन। फिर ये जो कार्ड्स हैं, ये है शरद पवार साहब के लिए। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि इस समय उनका बहुत अच्छा है। इस समय आने वाला समय थोड़ा सा उनका खराब है। उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए पवार साहब। लेकिन हाँ, अब पवार साहब चाहते क्या है? ये जो भी सब मैटर चल रहा है, आपने एक चीज नोट की होगी, या तो शिवसेना का नाम आ रहा है या तो फिर अभी ये कांग्रेस का नाम आ गया। केवल एनसीपी ऐसी पार्टी है जिसका कहीं कोई नाम नहीं है।
किसी भी केस में कुछ लेना देना नहीं है, केवल एनसीपी। तो इस समय पवार साहब जो जिस तरह के कार्ड्स बता रहे हैं, वो हो सकता है कि हाई चांसेस कि वो अपना समर्थन वापस लें ये सरकार से, और वो चाहेंगे इलेक्शन के लिए जाना, कि इलेक्शन होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे सरकार से और इलेक्शन में जाना चाहेंगे, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके नई सरकार बना लेंगे, या तो फिर इलेक्शन के लिए जाएंगे। ये दोनों ही मैटर होंगे और ये समय जल्दी ही आने वाला है, नेक्स्ट 3 मंथ्स। मैंने जैसे कि वो रीडिंग में बोला था, जब देवेंद्र फडणवीस जी, उद्धव ठाकरे, अजित पवार और बाला साहेब थोरात के लिए जो रीडिंग की थी, उसमें साफ साफ इंडिकेशन था। अजित पवार के कार्ड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे और बाला साहेब थोरात के कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, अप्रैल टू जून एंड जुलाई ऑनवर्ड्स। और फडणवीस साहब के कार्ड्स बहुत अच्छे थे जुलाई ऑनवर्ड्स। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बदलाव दिखता है, और वो उसकी जो सारे सूत्र हैं वो पवार साहब के हाथ में है, और वही वो जो डोर है वो खींच देंगे और ये सरकार गिरेगी, ऐसा ही दिखता है इस समय ये सारी रीडिंग को देखते हुए। नाना पाटोले का दुखी होना स्वाभाविक है कि इलेक्शन में चौथे नंबर की पार्टी बन के आए थे, फिर भी सत्ता मिल गई, अब उसका कुछ भी फायदा नहीं होना, तो वो उनका दुखी होना स्वाभाविक है। सो यही है कि अब जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कभी भी हो सकता है इस चीज़ का ऐलान कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुमत खो चुकी है। सो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।